अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम मैथ्स की क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसको देखेंगे हम। बेसिकली हमने एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 3 और 4 को सॉल्व किया था, जो कि फैक्टराइजेशन की टाइप 1 थी, जिसका आई कार्ड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आप उसको देख सकते हैं कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की, तो आप उसको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम फैक्टराइजेशन की टाइप 2 जो है वो देखेंगे। इस 4.2 एक्सरसाइज में बेटा हम फैक्टराइजेशन की टाइप 2, फैक्टराइजेशन की टाइप 3, फैक्टराइजेशन की टाइप 4 और 5 को बेसिकली देखते हैं। तो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज 4.2 का। तो इसमें हम आज टाइप नंबर 2 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टाइप नंबर 2 को अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली टाइप नंबर 2 होती क्या है? टाइप 2 है क्या? फैक्टराइजेशन। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरह की दी हो तो मैं उसकी टाइप लिख लेता हूं जी। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरह की a रेज़ टू पावर 4 प्लस b रेज़ टू पावर 4 या फिर आपके पास a रेज़ टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज़ टू पावर 4 इस तरह की हो, तो आप कहते हैं कि ये टाइप 2 से बिलोंग करती है। और टाइप 2 को आप सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसको आप किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा मेथड सीखेंगे। देन उसी मेथड को हम क्या करेंगे इन एग्जांपल्स के साथ, या आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करने से हम देखेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। एनीवेज, अगर आपके पास बेटा इस तरह की एक्सप्रेशन हो, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस तरह की हो, तो आपने उसके फैक्टर्स यानी कि जोड़े किस तरह से बनाने हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहला स्टेप आपके पास ये होगा कि आपने ये जो टर्म्स हैं जिनका आप स्क्वायर बना सकते हैं, जिनका आप स्क्वायर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 4, तो आप 4 को इस तरह से लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 2, मींस कि आप ये 4 एक ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर लिख सकते हो, या परफेक्ट स्क्वायर है। 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। ओके, तो जिन टर्म्स का आप क्या बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, बेटा आपने क्या करना है, उनको सेपरेट लिख लेना। स्टार्टिंग में a4 प्लस b रेज़ टू पावर 4, और जिसका आप नहीं स्क्वायर बना सकते मिडिल टर्म, आप उसको थोड़ा अलग करके लिख दें लास्ट पे, a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके जी, क्लियर। अभी हम क्या करते हैं बेटा, अभी हम ये जो a4 है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि 2 टू द 4 मीन दोबारा फिर से आपके पास वही बन के आ जाएगा। इसी तरह 2 टू द 4, तो ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको आप क्या करोगे, इसको एज इट इज लिख दोगे a स्क्वायर b स्क्वायर, ये ऐसे ही चलता जाएगा। अभी बेटा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आप लोगों ने 7th क्लास में एक आइडेंटिटी सीखी हुई है। वो जो आइडेंटिटी आप लोगों ने सीखी हुई है वो मैं इधर मेंशन करने जा रहा हूं। आप लोगों ने ये सीखा था बेटा, अगर आपके पास सिंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो, तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ये आप लोगों ने आइडेंटिटी जो है वो 7th क्लास में बेटा सीखी थी, यूनिट नंबर 2 में। ओके, तो इसको मैं अप्लाई करना चाहता हूं। देखें, ये मेरे पास a है, a का स्क्वायर, यहां पे ये सारी टर्म जो है वो मेरे पास a है और उस a का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस ये b का स्क्वायर, मींस कि ये वाला जो सारा है ये नंबर b स्क्वायर, ये मेरे पास b के इक्वल है और b का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब जो मिसिंग टर्म है वो मेरे पास बेटा 2ab है। ठीक है, यहां पे मुझे क्या चाहिए, अगर मेरे पास 2ab होता तो मैं क्या करता, इस सारे को स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता था, ये पहली 3 टर्म्स को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जो चीज मेरे पास मिस है वो है 2, वो है बेटा मेरे पास एक 2,
और फर्स्ट टर्म मींस ये वाली ए स्क्वायर, उसके बाद सेकंड टर्म यानी कि ये वाली बी स्क्वायर। ये वो टर्म है बेटा जो मेरे पास क्या है, मिसिंग है। तो मैं क्या करता हूं, इस टर्म को इसमें ऐड भी कर देता हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। ऐसा हम क्यों करते हैं बेटा, देखिए अगर आपके पास कोई इक्वेशन है 4x + 5, एनी इक्वेशन और एनी एक्सप्रेशन है, तो इसमें आप अपने पास से अगर 4 प्लस करते हैं और माइनस करते हैं तो बेटा इसमें चेंज क्या आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा फिर से वही बन के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि आप इसी टर्म को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे, मैं यहां पे लिखता हूं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू a स्क्वायर b स्क्वायर। यहां पे हम क्या करते हैं बेटा, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ये चीज बेटा हमने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें। जब आप इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा, ये बेटा आपके पास बन के आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 2। ये प्लस आपने ऐड किया बेटा, प्लस किया ये टर्म और इसी टर्म को आपने माइनस कर दिया, a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब यहां पे छोटी सी चीज है बेटा, ये वाली जो है ये टर्म आपके पास यहां पे नीचे एज इट इज आएगी, a स्क्वायर b स्क्वायर, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। फाइन। अब बेटा ये जो चीज है ना, ये आपके पास क्या बन के आ जाएगी, ये चीज जो है ये आपके पास क्या बन के आ जाएगी, ये a स्क्वायर मींस फर्स्ट टर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, ये a है आपके पास और ये b है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर मींस के a प्लस b का स्क्वायर बन के आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या बन के आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये बन के आ जाएगा बेटा। अब हम क्या करेंगे, हमने यहां पे बेसिकली ये वाली आइडेंटिटी यूज की है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये है 2 और ये है प्लस, सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। तो अब बाकी आपके पास यहां पे जो चीज बचेगी वो क्या बचेगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस बेटा यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो बाकी टर्म बचेगी वो a स्क्वायर और b स्क्वायर, माइनस का बचेगा ये -2 है और ये +1 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा ना, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इसकी पावर जो है वो इकट्ठी सेम लिख दी है ना। अब यहाँ पे दोबारा फिर से अगर आप नोट करें तो यहाँ पे एक और आइडेंटिटी बन के आ रही है, ये है आपके पास a प्लस b का, a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैं सपोज करता हूं ये a का स्क्वायर है और ये मैं करता हूं कि माइनस ये b का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब दोबारा फिर से यहाँ पे आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के तो आपके पास फैक्टराइज्ड फॉर्म में आ जाएगी। वो मैं इधर लिख देता हूं, वो मेरे पास आ जाएगी बेटा, इसको एक दफा माइनस का लिखेंगे प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और एक दफा आप बेटा इसको प्लस का लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो बेसिकली हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये चंद क्वेश्चन जो है बेटा इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हम ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें बेटा, आपके पास ये जो है ये समथिंग लाइक दिस। ठीक है, a की पावर 4 b की पावर 4 मींस 4x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। तो ये टाइप 2 में बिलोंग करती है। इस तरह किया तो हमने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो बेसिकली इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आएगा, इसमें और इसमें बेटा, इसमें इन दोनों में डिफरेंस ये आएगा कि ये लास्ट वाली टर्म आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है, ये जो आपको प्लस माइनस करना पड़ रहा है ये आपको नहीं करना पड़ेगा ना इसमें, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। ये जो आप बाद में यहाँ पे आ जाते हैं ना, ये माइनस, ये एक एक्स्ट्रा चीज दी होती है वो बाद में एडिशन होती है वो। चले हम देखते हैं तो इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके ना, यहाँ पे मैथमेटिकली सॉल्व करके तो फिर देखते हैं लेट्स सी कि क्या बनता है। अभी हम क्या करते हैं जी, ये बेटा 4x पावर 4 है। आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, इस 4 का एलसीएम लें, इस 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2 2 द 4 2 1 द 2 मींस 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, ये 2 2 टाइम्स है
तो इसको आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 2, और इस x की पावर 4 को लिख सकते हो x स्क्वायर होल रेज टू पावर 2, प्लस ये बेटा 81 है। इस 81 का अगर आप एलसीएम लें, 81 का एलसीएम ले तो क्या आएगा, 9 9 था 81 और 9 1 था, मींस 9 रेज टू पावर 2, सो 9 स्क्वायर। सो इस y की पावर 4 को भी ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर रेज टू पावर 2, सो y स्क्वायर होल रेज टू पावर 2। ओके, अब बेटा हम क्या करते हैं, क्योंकि ये बेसिस की पावर सेम है, तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था, अगर बेसिस की पावर सेम हो तो वो जो सेम पावर होती है उसको इकट्ठा लिख देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2x स्क्वायर, सो होल रेज टू पावर ये 2, प्लस इसी तरह से ये 9y स्क्वायर होल रेज टू पावर ये 2 आ जाएगा। ओके, अब बेटा अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो आइडेंटिटी है जो मैंने इधर लिखी हुई है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू दिस। ओके, यहां पे मेरे पास ये वाली टर्म जो मिस है, मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो है, लेकिन मेरे पास ये 2ab जो है वो मिसिंग है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस चीज को ऐड भी करता हूं और सब्ट्रैक्ट भी करता हूं। सो मैं लिखता हूं यहां पे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू कौन सी चीज ऐड करनी है, 2ab। अब a क्या आपके पास, ये है a, और b आपके पास ये है, तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर, और b की जगह पे हम क्या लिखेंगे 9y स्क्वायर। तो बेटा ये चीज हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। सो हम क्या करते हैं, इसमें प्लस और माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर, ये चीज हम प्लस कर देते हैं 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर, ये मैंने प्लस कर दिया। इसी को बेटा मैं माइनस कर देता हूं, माइनस 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर। तो बेटा हमने क्या किया है, इस टर्म को प्लस और माइनस इसलिए किया क्योंकि मैं ये आइडेंटिटी जो है वो बनाना चाहता हूं। सो अगर आप देखें तो आपके पास ये जो चीज है, ये फर्स्ट 3 टर्म्स, ये आपके पास क्या बन के आ रहा है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a और b। इसको अभी हमने देखे ना, हम इसको देखते हुए ये आइडेंटिटी ड्राइव कर देते हैं, यानी कि यहां पे आइडेंटिटी लिख देते हैं। तो ये मेरे पास बेटा क्या बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा a मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस, और b मेरे पास क्या है 9y स्क्वायर, ये b की जगह पे b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9y का स्क्वायर, और इसका हम क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर। बाकी मेरे पास जो बचेगा वो ये वाली चीज है, ठीक है, ये वाली टर्म। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द 4 x स्क्वायर, और ये जो 9 है 9y स्क्वायर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। ओके, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 2 टू द 4 और 4 9 द 36, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 36, और ये x स्क्वायर और ये y स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 36 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो अभी बेटा आप देखिए दोबारा फिर से इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, ये जो है बेटा 6 का स्क्वायर है, ठीक है। इसका अगर आप एलसीएम लें 36 का, तो ये होता है 6 6 द 36, 6 1 द 6 मीन 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा ना, ये आएगा आपके पास 6 स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। तो चूंकि बेसिस की पावर सेम है तो मैं क्या करता हूं, सबकी इकट्ठी लिख देता हूं, ये चीज लिख देता हूं, ठीक है। ये 6 6 द 36 x स्क्वायर और y स्क्वायर। अभी बेटा अगर आप देखें तो ये मेरे पास आइडेंटिटी बन के आ रही है, आइडेंटिटी क्या बन के आ रही है, वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो है जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होती है बेटा, एक दफा आप a माइनस बी लिखते हो
और एक दफा आप a प्लस बी लिखते हो। ये आइडेंटिटी बन के आ गया आपके पास, ये a स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसको एक दफा माइनस में लिखना और एक दफा प्लस में लिखना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको एक दफा माइनस में लिखता हूं और एक दफा प्लस में लिखता हूं। इसको मैं लिखता हूं जी 2x स्क्वायर मींस कि ये सारा a लिखता हूं प्लस 9y स्क्वायर, ये मैंने a लिख दिया। अब माइनस ये b लिखता हूं 6xy, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसी को मैं एक दफा प्लस में लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और ये प्लस 6xy। तो बेटा मैंने क्या किया, इसको एक दफा माइनस में लिख दिया और एक दफा मैंने इसको क्या किया, प्लस में। ओके, अब बेटा हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं। आंसर ये भी लिखेंगे तो भी आपके पास आंसर ठीक है, लेकिन ये कि आप इसको थोड़ा और अरेंज करके लिख सकते हैं। किस तरह से, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो एक्स वाई है उसको सेंटर में लिख दें, 2x स्क्वायर माइनस 6xy, असल में आप अरेंज कर रहे हो ना इसको, प्लस 9y स्क्वायर। अब इसी तरह इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, इस एक्सप्रेशन की जो कि आपके पास a पावर 4 प्लस b पावर 4 की टाइप की है, उसको आपने क्या किया है, फैक्टराइज्ड कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में। टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में आपने क्या किया बेटा, इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है जी, तो ये आपके पास बेटा ये टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को सेम को क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे अप्लाई करते हैं। देखिए यहां पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4 है, तो हम क्या करते हैं, ये सेम इसी तरह का है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी पावर जो है वो बनाते हैं। हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर 4 रेज़ टू पावर स्क्वायर प्लस, अब ये 64 है, अगर ये 64 है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 64 है, 64 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8 8 दा 64, सो 8 1 दा 8 मींस 8 स्क्वायर और b स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 होल स्क्वायर। इसको हम दोबारा फिर से अरेंज करके लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 8 b स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 2। बेटा यहां पे जो मैंने आइडेंटिटी यूज की है वो मैं इधर लिखता हूं। यहां पे जो आइडेंटिटी यूज की है, यहां पे जो मैंने लॉ यूज किया एक्सपोनेंट का, वो ये है कि अगर a की पावर x हो, b की पावर भी x हो, तो आप क्या लिखेंगे, आप a b की होल पावर x लिख देंगे, क्योंकि बेसिस की पावर सेम हो तो वो दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करके और उनकी दोनों की पावर सेम लिख देते हैं। तो यही आइडेंटिटी, यही जो प्रॉपर्टी है या फिर यही जो लॉ है वो बेटा मैंने यहां पे भी यूज किया। ठीक है, ये जो चीज है वो मैंने यहां पे भी यूज किया, यहां पे भी यूज किया। ओके, अभी हम क्या करते हैं बेटा, ये मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन के आ गया, ये मेरे पास a स्क्वायर b स्क्वायर बन के आ गया। अब जो मिसिंग टर्म है बेटा वो मेरे पास ये 2ab, ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है। अब मेरे पास 2ab चाहिए, 2ab चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इस चीज को 2 इंटू ये a स्क्वायर और ये 8 b स्क्वायर को बेटा हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें अगर हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा मेरे पास क्या बन के आएगा, वो हम इधर लिखते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 8 b स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये चीज मैंने इसमें ऐड करनी है ना, प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, सॉरी 8 b स्क्वायर, तो 8 b स्क्वायर। अब यही चीज हमने माइनस करनी है, तो -2 a स्क्वायर
8b²। तो हमने क्या किया, ये चीज बेटा प्लस और माइनस कर दिए, तो ये मेरे पास इसका नेक्स्ट स्टेप आ। अब बेटा हम देखते हैं, तो ये पहली जो 3 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है जी, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो बेटा मेरे पास क्या बन के आ गई है, ये आइडेंटिटी बन के आ गई, ये वाली आइडेंटिटी a² + b² + 2ab। तो मैं इस पे आइडेंटिटी यूज करते हुए इसको कंप्लीट लिख देता हूं, इसका फार्मूला बना देता हूं, मींस a² + 8b² होल रेज़ टू पावर 2, और ये क्या आ जाएगा, -8 to the 16 a² और b²। फाइन। अभी बेटा हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन में किया, इसका जो है ना वो हम स्क्वायर बना देते हैं। हम असल में बेसिकली ये आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं a² - b² की, तो a का तो हमने स्क्वायर लिख लिया, ये सारा हमने a कंसीडर किया, ठीक है, और a का स्क्वायर तो लिख लिया, माइनस अभी b का स्क्वायर बनाना है, तो मींस कि मैंने इसका स्क्वायर बनाना है। तो इसका स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूं, a² + 8b² होल स्क्वायर माइनस, ये बेटा आपके पास क्या है, 16 है, तो 16 है तो आप इसका क्या लें, एलसीएम ले लें। यहां पे करता हूं बेटा, 16 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 4 4 द 16, 4 1 द मीन 4 raised to power 2, 4 raised to power 2 a² b², ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं। ओके जी, अब बेटा हमने क्या करना है, यहां पे ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ये वाला लॉ यूज करना है यहां पे। तो चूंकि बेसिस की पावर जो है वो सेम है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, a² + 8b² होल स्क्वायर माइनस, अब इसकी बेसिस से पावर सेम है, तो मैं इसको 4ab का होल स्क्वायर लिख देता हूं। ओके, अब बेटा मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास a² आ गया माइनस ये b² आ गया, ये a² - b²। अब एक दफा इसको a और माइनस b लिखता हूं, फिर a + b लिखूंगा, तो इसको हम लिखते हैं जी, a मींस a² + 8b², और एक दफा हम इसको माइनस का लिखेंगे, -4ab। अब हम इसको एक दफा प्लस का लिखेंगे जी, a² + 8b² और +4ab। ओके जी, हमने इसको क्या किया, एक दफा प्लस का लिखा और एक दफा माइनस का लिखा। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूं, रीअरेंज करता हूं मतलब ये जो ए बी वाली टर्म है वो मिडल में लिख देता हूं, सेंटर में। सो a² - 4ab + 8b², बेसिकली हमने इसको रीअरेंज किया, तो ये क्या आ जाएगा, a² + 4ab + 8b²। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गई, इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई है, a⁴ + 64b⁴ की। तो ये इसका सेकंड पार्ट था बेटा। अभी हम क्या करते हैं, एक छोटी सी असाइनमेंट दे देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी छोटी सी जो असाइनमेंट देते हैं वो असाइनमेंट है आप लोग बेटा, सपोज आपके पास क्वेश्चन ये है, वो आपने बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, अभी आप क्वेश्चन को यहाँ पे पास करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद उसका जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे। कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद देन वी मूव ऑन। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट जो थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट है वो आप वीडियो को पास करने के बाद आगे प्ले कर सकते हैं। तो क्वेश्चन उसका यह है बेटा कि अगर आपके पास x⁴ प्लस y⁴ हो, x⁴ प्लस y⁴ हो, देन आपके पास बेटा इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म जो है वो क्या है, x⁴ प्लस y⁴ क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म जो है वो बेटा आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी, अभी मैं क्या करता हूं बेटा, थोड़ी स्पेस बना लेता हूं, चूंकि मेरे पास स्पेस फिल है, तो मैं क्या करता हूं, इनको रेज कर देता हूं। तब तक आप लोग क्या करें, इसको वीडियो को पास करके इस असाइनमेंट को सॉल्व करें। तो मैं इसको रेज करने के बाद नेक्स्ट फिर दोबारा से लिखता हूं। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट मैंने अभी लिख लिया, तो मैंने स्पेस बना लिया, तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं।
तो अगर आप देखें इसको, ये टाइप 2 में है, x की पावर 4 है और इसका आप स्क्वायर बना सकते हो, मींस 2 रेज़ टू पावर 4 भी बना सकते हो। तो मींस कि ये टाइप 2 का इस तरह का क्वेश्चन है, कैटेगरी 2 का। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं इसको अरेंज कर देता हूं। सो x स्क्वायर रेज़ टू पावर 2, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस ये 16 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 2 मींस 4 4 द 16, और इसको हम थोड़ा अलग करके लिख देते हैं 4x स्क्वायर। अभी क्या करते हैं बेटा, हम ये आइडेंटिटी बनाने के लिए इसमें कुछ चीजें ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू एक्स स्क्वायर और 4। ये चीज बेटा आपने क्या करनी है, इसमें ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है, सो दैट कि आपके पास ये आइडेंटिटी बन के आ जाए। तो अभी हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 2 प्लस 4 रेज़ टू पावर 2, इसमें प्लस करते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4। अब यही चीज माइनस करते हैं, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, और ये वाली जो टर्म है उसको आप एज इट इज लिख देते हैं 4x स्क्वायर। अभी अगर आप देखें तो बेटा ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये पहली 3 टर्म्स जो हैं, ये वाली तीनों टर्म्स, these 3 terms make an identity a square plus b square plus 2ab, ये आपके पास आइडेंटिटी बना के दे रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको आइडेंटिटी में लिख लेता हूं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये a है प्लस, चूंकि यहाँ पे प्लस है तो ये b आएगा मींस 4 और इसका स्क्वायर, और माइनस, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 टू द 8 एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस 4x स्क्वायर। अब बेटा इन दोनों को अगर मैं देखूं, ये प्लस का, ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 4 है और लाइक टर्म्स हैं, तो आपके पास बाकी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बचेगा। चूंकि ये माइनस क्या है और प्लस क्या है तो आपके पास माइनस का 4 बचेगा। अभी बेटा क्या करता हूं, मैं इसको स्क्वायर में लिख देता हूं। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, इसको बेटा हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 को 2 टू द 4, सो 2 रेज़ टू पावर 2 और x रेज़ टू पावर 2। अब बेसिस सेम होंगी, बेसिस डिफरेंट होगी, पावर सेम होगी, तो हम क्या करते हैं, एक ही दफा लिख देते हैं। अब यहां पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे बेटा, आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे वो ये होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मींस ये सारा जो है वो आपके पास ए है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा a माइनस बी और a प्लस बी बेटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बन के आ जाएगा आपके पास, इसको एक दफा माइनस का और एक दफा प्लस का लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इधर करके लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा a माइनस बी। ओके, अब इसको एक दफा हम प्लस का लिखते हैं, a माइनस बी लिखा है, अब मैं a प्लस बी लिखता हूं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x बेटा, ये आपके पास बन गया। अभी मैं क्या करता हूं बेटा, इसको रीअरेंज कर देता हूं थोड़ा सा। इसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करूं तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब इसको पहले लिख देंगे माइनस 2x प्लस 4। ओके, अब इसको अरेंज करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई है इस एक्सप्रेशन की। तो ये आपने क्या किया बेटा, इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म लिख दी है। अभी हम इस नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं। ये आपने क्या करना है बेटा, देखो x का स्क्वायर भी लिख सकते हो, x की पावर 4 भी लिख सकते हो, क्योंकि x की पावर कोई भी आए आपके पास, वो सॉरी 1 की पावर 10 भी आ जाए, 1 की पावर 2 आ जाए, 1 की पावर 4 आ जाए, तो वो 1 एज इट इज रहेगा ना, 1 का 1 ही रहेगा, तो आप 1 की पावर बना सकते हो। जबकि इसका स्क्वायर नहीं बनता तो इसको हम अलग करके थोड़ा लिख लेते हैं। सो ये मेरे पास आ जाएगा x की पावर 4, या फिर इसको मैं एक ही स्टेप में कर देता हूं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अब ये जो प्लस 1 का स्क्वायर, अब माइनस 14x स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसमें जो चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट होनी है वो बना लेता हूं। सो मैं इसमें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, इसमें से मैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। जब ये चीज मैं इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या बन के आएगा, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
प्लस ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1। अब इसी चीज को माइनस करता हूं तो 2x स्क्वायर इंटू 1, और ये वाली टर्म एज इट इज मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं बेटा नीचे माइनस 14x स्क्वायर। ओके, अभी अगर बेटा देखें आप तो ये जो पहली 3 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट 3 टर्म्स, ये तीनों टर्म्स आपको ये आइडेंटिटी बना के देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं यहां पे ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं ये a है, अब प्लस ये b और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 1 2 x स्क्वायर और ये माइनस 14x स्क्वायर। अब ये माइनस 2 और माइनस 14 बेटा माइनस 16 हो जाएंगे, सो x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 16 x स्क्वायर। इसको बेटा आप अरेंज करके लिख सकते हो 16 को 4 4 दा 16, यानी कि 16 का एलसीएम लेके भी लिख सकते हो ना आप, तो इसकी पावर बन जाएगी 2 स्क्वायर बन जाएगा, तो बेसिस की पावर सेम होगी तो हम एक साथ लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं क्या करता हूं, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस इसको मैं लिखता हूं 4 स्क्वायर x स्क्वायर, तो मैं इसको अलग अलग लिखने के बजाय इकट्ठा लिख देता हूं। अब यहां पे हम दोबारा फिर से ये सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए मैं क्या करता हूं, इसको एक दफा माइनस का और एक दफा प्लस का लिखता हूं, जैसे हमने यहां पे लिखा। इसको मैं एक दफा माइनस का लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, एक दफा इसको प्लस का लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, तो ये बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बेटा इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाएगी फोर्थ वाले पार्ट की। अभी हम क्या करते हैं बेटा, चूंकि मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है, तो मैं क्या करता हूं वीडियो को यहां पे पास करके इसको पहले रेज कर देता हूं, देन उसके बाद हम इसका 5th और 6th वाला पार्ट करते हैं। ओके बेटा, तो मैंने क्या किया है, मैंने नेक्स्ट 5th वाला पार्ट और 6th वाला पार्ट जो है वो क्वेश्चन का लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम इसको सिमिलर वे से, जैसे हमने प्रीवियस 4 पार्ट्स कर लिया, हम इसको भी कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो ये आपके पास इस टाइप का है, तो मैं क्या करता हूं, ये मिडिल टर्म को थोड़ा अलग करके लिख देता हूं, तो बेबी मेरे पास बन के जो आएगा वो x स्क्वायर का स्क्वायर होगा, और प्लस ये 3 का 9 होता है, तो 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस 30 x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। फाइन, अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे जो चीज मिसिंग है वो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। जो चीज मिसिंग है वो आपके पास क्या है, वो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। सो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 into a means x square और b means 3y square। सो आपने इसको प्लस और माइनस किया, इसमें अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपके पास x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 into x स्क्वायर into 3y स्क्वायर। ये मैंने ऐड किया, इसी चीज को मैं माइनस करता हूं यानी कि सब्ट्रैक्ट करता हूं, x स्क्वायर 3y स्क्वायर, और ये सिमिलर टर्म एज इट इज x स्क्वायर और y स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैं देखता हूं ये पहली तीनों टर्म्स जो हैं वो मिलकर हमारे पास आइडेंटिटी दे रहे हैं, तो मैं इसको आइडेंटिटी में लिख देता हूं, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये 3 to the 6 x स्क्वायर और y स्क्वायर, और ये माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर। अब क्या होगा कि बेटा ये जो दोनों टर्म्स हैं ये मिलकर 30 और 6, ये 36 हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर y स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसका स्क्वायर बना लेता हूं, तो 6 6 का 36 होता है, तो 6 का स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, तो मैं अलग करने की बजाय मैं क्या करता हूं, एक ही स्टेप में कर देता हूं, प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 6xy होल स्क्वायर। अब यहां पे बेटा हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो हम इधर लिख लेते हैं। यहां पे जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मींस ये a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ इसको एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में लिख देता हूँ। सो x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इसको माइनस 6xy लिख देता हूँ, एक दफा मैंने इस a को लिखा है और माइनस इस b को लिखा है।
अब मैं क्या करता हूं, इस a को लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और इस b को मैं क्या करता हूं प्लस कर देता हूं 6xy। अब बेटा मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखता हूं, तो अगर मैं इसको अरेंज करूंगा तो मेरे पास बन के आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y स्क्वायर, और इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूंगा तो x स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख लेता हूं 6xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये बेटा मेरे पास क्या आ गया, इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई है, फोर्थ पावर की एक्सप्रेशन है, उसको मैंने रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 6 पार्ट है, उसमें अगर हम देखें तो ये इसको x4 को आप इस तरह से लिख सकते हो स्क्वायर्ड फॉर्म में, ओके। इस y को भी आप स्क्वायर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, मीन y स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 2, लेकिन इसका 7 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो हम इसको अलग करके थोड़ा लिख देते हैं 7x स्क्वायर y स्क्वायर। अब बेटा हम देखते हैं इसमें कौन सी चीज ऐड होने वाली है, कौन सी टर्म जो है, ये देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर मौजूद है, 2a भी मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर मौजूद है, 2a भी मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ ऐड कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सो एडिंग and subtracting 2 into x square into y square, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा ये चीज। अगर हम इसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, हमारे पास बन के आएगा x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 into x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 into x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म है बेटा सिमिलर इधर मैं लिख देता हूं माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको बेटा हम अरेंज कर देते हैं थोड़ा, इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो देखिए ये जो पहली तीनों टर्म्स है, ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है प्लस 2ab है, तो ये वाली आइडेंटिटी बन गई है मेरे पास, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख लेता हूं, तो मैं लिखता हूं a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर। रिमेंबर दैट बेटा कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट, ये बुक के ऊपर स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, तो आपने क्या करना है इसकी स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेना, यहाँ पे माइनस 7 आएगा, तो तभी आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे जाके ये फैक्टर्स बनेंगे, ओके। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 7 बेटा माइनस 9 होता है x स्क्वायर y स्क्वायर। अब बेटा आप इसको 9 को लिख सकते हो 3 रेज़्ड टू पावर 2, 3 3 9 होता है, तो 3 रेज़्ड टू पावर 2 लिख सकते हो, तो हम इसको क्या लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 2 माइनस 3xy होल रेज़्ड टू पावर 2, ओके। अब बेटा यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है, ठीक है, हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक दफा हम इसको माइनस का लिखते हैं और एक दफा प्लस का लिखते हैं, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, एक दफा हमने माइनस का लिखा, अभी हम प्लस का लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। अब बेटा हम क्या करते हैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं ना, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, जब हम इसको मैनेज करके लिखेंगे मींस कि xy को सेंटर में ले आएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या बन के आएगा x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई है इस 6 वाले पार्ट, ओके। तो ये बेटा हमारे पास टाइप 2 थी, और टाइप 2 से रिलेटेड हमने देखा कि टाइप 2 को सॉल्व किस तरह से करते हैं, फिर उसके बाद हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स को करने की कोशिश की, और मैंने आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट दी, और वो जो असाइनमेंट है वो बेटा असल में बुक की एग्जांपल है जो मैंने आप लोग को दी थी। ओवरऑल आपने देखा कि आपने जो टाइप 2 है उसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा कि टाइप 2 किस तरह से सॉल्व करते हैं। बेटा नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।